बागवान भाइयों, नमस्कार। हॉर्टिकल्चर टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ मेहमान बागवान साथी हैं श्रीमान जगदीश मेहता जी, जो कि हिमाचल प्रदेश, जिला शिमला, तहसील ननखड़ी के रहने वाले हैं। आइए बात करते हैं मेहता जी से। जगदीश जी, नमस्कार। हॉर्टिकल्चर टॉक शो में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार, गुड इवनिंग जी। मेहता जी, आप ननखड़ी से हैं। किस एलिवेशन पर हैं आपके ऑर्चर्ड्स, आपके घर? एक्चुअली सर, हमारे जो ऑर्चर्ड है सर वो 50 टू 100 से 7500 तक है, मतलब अलग अलग एलिवेशंस पे है सर। जी जी सर। जी, बिल्कुल। हमारे यहाँ पर क्योंकि अपर शिमला में जैसे बंटवारा होता है फैमिली का, तो राइट राइट, उनको लोअर एलिवेशन में भी, मिडिल एलिवेशन में भी, बिल्कुल बिल्कुल हायर एलिवेशन में भी बिल्कुल बिल्कुल। प्लॉट्स दिए जाते हैं। और आज की डेट में हालांकि अब थोड़ा सिनेरियो चेंज है, लेकिन आज से 20-30-40 साल पहले की बात करें तो अनाज के हिसाब से राइट बंटवारा होता था, ताकि लो राइट, हाइट का धान भी मिले, मीडियम बेल्ट बिल्कुल के अनाज भी मिले, और हायर एलिवेशन में जो क्या क्या होता है मुझे भी याद नहीं है, वो चाबरू शाबरू आलू मटर है ना जी। बिल्कुल। तो बिल्कुल उस वक्त के हिसाब से बहुत अच्छा सिस्टम था। लेकिन राइट आज बागवान भाइयों को जरूर ऐसा लगता है कि अगर प्लॉट बंदी होती, एक तरफ का एक भाई को देते, एक तरफ का एक भाई को, राइट, तो ज्यादा अच्छा होता। बिल्कुल चलिए, फिर भी ये है कि हम लोअर एलिवेशन में अलग मार्केट हमें मिलती है, मीडियम बेल्ट की मार्केट भी मिलती है, हायर एलिवेशन की मार्केट भी मिलती है। तो अलग अलग मार्केट हमको इससे मिलती है। ये एक इसको पॉजिटिवली अगर हम ले। राइट राइट जी राइट। जी। हम बस मेहता जी, आप बागवानी के साथ कोई और कार्य करते हैं? जी सर, मैं वैसे टीचर, गवर्नमेंट टीचर हूँ सर, और साथ साथ बागवानी भी कर रहे हैं जी, जी, बिल्कुल। अपने यहाँ पर चाहे जो भी काम कोई कर रहा हो, उसके साथ साथ बागवानी मस्ट है। बिल्कुल 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 बागवानी हमारे डीएनए में है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल इसलिए बिल्कुल बागवानी तो बनता ही बिल्कुल है और करनी भी पड़ती है, क्योंकि बिल्कुल, पुश्तैनी जमीन है। ये तो ब्लड में ही है सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा, आजकल आपकी पोस्टिंग कहाँ है मेहता जी, पूछ सकता हूँ क्या? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सर। हम मेरी यहीं पे गाँव में ही, मैं जेबीटी टीचर हूँ, गाँव में ही बिल्कुल एडजॉइनिंग 1 डेढ़ किलोमीटर दूर यहीं पे पोस्टेड है। जी ये शरण जगह है गाँव मेरा, ननखड़ी से 3-4 किलोमीटर इधर रामपुर की ओर। हाँ जी, जी। हाँ जी। अच्छा जी, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, तो आजकल एलिवेशन नीचे लोअर एलिवेशन में तो हार्वेस्टिंग हो गई होगी? नहीं सर, हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, 31 अगस्त को हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। हमारा 20 जुलाई के बाद शुरू हुआ था लोअर एलिवेशन में, जो हमारा स्पर वगैरह का है। बस बीच वाला भी और सारा ही हमारा अभी 7500 वाला भी हमारा क्लोज हो गया 31 अगस्त को। हाँ जी, जी। जी सर। अच्छा, चलिए, ठीक है। अच्छा मेहता जी, ये स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग आपने कब ज्वाइन किया था? मैंने ज्वाइन किया था सर ये 2 अगस्त, 2 अगस्त को ज्वाइन किया था सर मैंने। जी, जी, लगभग महीना हो गया है। मई महीने बिल्कुल। हाँ, महीने से 2 दिन ऊपर ही हो गए। हाँ, राइट 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 राइट। जी। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको? वीडियोस का एक्सेस मिला, जो 13 प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हाँ, हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वीडियोस का एक्सेस भी मिल गया सर, और मैंने कुछ वेबिनार भी अटेंड किए, एक आध स्किप भी हो गया। एक्चुअली क्या हुआ कि 31 अभी अगस्त तक हमारा बिल्कुल आपको पता ही हेक्टिक रहता है सीजन का, मतलब शेड्यूल इतना हेक्टिक था कि मतलब बहुत टफ था। फिर भी मैंने आपका रूट स्टॉक वाला जो 8 अगस्त को हुआ था वो मैंने ज्वाइन करा था, और 15 को हमारा पोस्ट हार्वेस्ट का हुआ था वो भी ज्वाइन किया था। वैरायटी सिलेक्शन वाला मेरा छूट गया था, और माइट वाला उस दिन में थोड़ा लेट ट्रेवल कर रहा था, 9:30 के करीब पहुंचा घर पे। फिर भी मैंने ईआरएम वाला जो था वो ज्वाइन किया था। हाँ जी, जी बाकी वीडियोस मैंने ऑलमोस्ट सारे देख लिए। जी। तो कैसा कैसे लगा वीडियोस को देख करके? एक्चुअली मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, पहले मेरा सचिव, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, पहले मैं बिल्कुल। आई वाज नॉट कन्विंस्ड, मतलब ऐसा लग रहा था शायद ऐसे ही जैसे फेसबुक पे चल रहा है कोर्सेज, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था। शायद मेरे कुछ मित्र सुन भी रहे होंगे, सोचते जी, होंगे नहीं, मेहता जी ये क्या मैं टॉक शो में बागवान भाइयों से जो भी मेहमान आते हैं, मैं ये चाहता हूं कि असली स्टेट ऑफ माइंड कोर्स में एनरोलमेंट से पहले क्या था, ये मैं सबसे जानना चाहता हूं। लेकिन आज पहली बार आप मुझे मिले हैं जो अपने आप से खुद कहना चाहते हैं कि आप वाकई में वो सच्चाई लोगों के सामने या मेरे सामने रखना चाहते हैं। हाँ। तो ये बहुत बढ़िया मेरे लिए हुआ कि बिना पूछे ही मुझे वो चीज मिल रही है जो मैं चाह रहा था पिछले 3 महीने से। एक्चुअली हमारा यहाँ फ्रूट ग्रोवर एसोसिएशन है, उसका भी मैं कोर कमेटी मेंबर भी हूँ, और साथ में तो वहां पे भी हमारा डिस्कशन हुआ था इस कोर्स से रिलेटेड। तो मेरे भाई लोग जो सुन रहे होंगे सोच रहे होंगे मेहता जी का आज वर्जन चेंज क्यों है। तो मैं सोच रहा था शायद फेसबुक पे वैसे ही, मतलब कोर्सेज जो चल रहा है लाइव का, आपको तो पता ही है, हर कोई आज एक्सपर्ट बना है।
तो फिर क्या हुआ, इन बिटवीन मैंने एक जूम लिंक आया आपका फेसबुक पे कलर डेवलपमेंट के को लेके, तो वो मैंने ज्वाइन किया, वो फ्री वाला जो वेबिनार था आपका। तो मतलब उस दिन मेरा सारा पूरा चेंज हो गया, मतलब माइंडसेट। क्योंकि और मैं साथ में उन भाई लोगों को भी कहना चाहूंगा कि ओपिनियन ना बनाए, बिना जाने ओपिनियन ना बनाए, क्योंकि मैंने भी ऐसी ओपिनियन बनाई थी। और उसमें आपने एक वर्ड यूज किया था, फार्मर ऑफ लाइट। वो मुझे इतना अपील कर गया कि सचमुच हम मतलब अगर इसी एक वर्ड पे फोकस करें तो हमारा सारा चेंज हो सकता है। कैनोपी चेंज हो जाएगी, कैनोपी चेंज होगी तो आपका फोटोसिंथेसिस बढ़िया होगा, आप बढ़िया, फंगल डिजीज कम होगी, शेप साइज सब कुछ चेंज, मतलब इस एक वर्ड मेरे को इतना अपील किया और मैंने इमीडिएटली ज्वाइन किया। और दूसरा सबसे बड़ी बात मुझे लगा, जो मैं सोच रहा था शायद वैसे ही कोर्स होगा, मतलब आपने जो कोर्स को डिजाइन किया है, मतलब मैंने एक किताब पढ़ी थी, शायद आपने भी पढ़ी होगी, सुरेंद्र मोहन का, रिटायर्ड आईएएस कोटगढ़ से थी, जी बहुत जबरदस्त किताब लिखी थी उन्होंने हॉर्टिकल्चर। शायद उस किताब के बाद, उसके बाद काफी लिटरेचर पढ़ा, मुझे नहीं लगा कि मतलब इतना सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्ड, जैसे कहते हैं ना हमारे एजुकेशन में बोलते हैं कि जो करिकुलम बनता है तो उसमें 2-3 चीजें ध्यान रखनी होती है, वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलना चाहिए, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट चलना चाहिए, नॉन से अननोन की ओर चलना चाहिए। इसमें पूरा प्लांट फिजियोलॉजी से कैसे प्लांट आपने लगाना है, डिजीज क्या है, पूरा पोस्ट हार्वेस्ट तक, मतलब पूरा सिस्टमेटिक आपने ज्वाइन किया है। तो मेरा बिल्कुल ओपिनियन बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हुआ। और बाकी तो मतलब बहुत जबरदस्त, मतलब जी हैट्स ऑफ टू यू, मुझे इतना अच्छा डिजाइन किया है, जो कोर्स डिजाइन किया है कि जबरदस्त। क्योंकि सरफेस नॉलेज तो हमें सभी को रहता है, क्योंकि बागवानी से जुड़े हैं घर पे, ये तो मतलब हम लोग तो चलो बचपन से बागवानी से ही जुड़े हैं, पर सरफेस नॉलेज रहता है सबको, बट इन डेप्थ नॉलेज जो होता है ना, वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और वो विदाउट कोर्सेज ज्वाइन करके या कोई प्रॉपर लिटरेचर, आपको पता है वैसे है भी नहीं है मार्केट में ऐसा कोई प्रॉपर लिटरेचर जिससे कि हम अपडेट कर पाए अपने आप को, तो ये बहुत जबरदस्त जबरदस्त कोर्स है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आपने अपनी बेबाक राय आपने रखी। और एक्चुअली मैं चाहता यही था 3 महीने से कि कोई अपनी पहले वाला स्टेट ऑफ माइंड क्या था एनरोलमेंट से पहले का, क्योंकि मुझे मालूम है सभी का ही स्टेट ऑफ माइंड उस वक्त ऐसा ही रहेगा। मैं भी अगर आपकी जगह होता तो मैं भी सेम यही चीज सोचता जो आप सोच रहे हैं। और अभी आजकल भी, जैसे कल शाम को 8 बजे मेरा लाइव सेशन था फेसबुक के ऊपर, आपने देखा या नहीं? यस, देखा सर, हाँ जी, मार्केटिंग वाला। राइट, बिल्कुल। तो उसमें मैं बागवान भाइयों को समझा रहा था कि हमें प्रोसेसिंग की तरफ भी जाना चाहिए। हमारा जो राइट, लो राइट, ग्रेड एप्पल होता है उसको प्रोसेस करने का हम राइट, लोगों को राइट, मालूम होना चाहिए, कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे आइटम्स उससे बनाई जा सकती है। राइट, और राइट, मार्केटिंग में जरूर टाइम लगता है, हमें भी राइट, टाइम लगा है, लेकिन आज अच्छी स्थिति में हम लोग हैं, मार्केटिंग हो रही है और लोगों को ब्रांड पसंद आ रहा है। तो इसी बिल्कुल। तरह से सभी बागवान भाई इसकी तरफ जाते हैं तो अच्छा होता है। तो मैं ऐसे बागवान भाइयों को दिखा दिखा करके, मैं राइट, इसलिए लोगों को दिखा राइट, करके चिढ़ा रहा था राइट, ताकि उनको जो एक होता है ना, एक पॉजिटिव यस, यस, पॉजिटिव यस, तरीके से सिखाना, एक नेगेटिव तरह से सिखाना। राइट, राइट, राइट। तो उसके लिए तो उसमें भी लोग बीचे नीचे उसमें कमेंट कर रहे थे कि ये बंदा तो यहाँ भी नहीं छोड़ रहा है बेचने को, नहीं, यहाँ नहीं, पर नहीं, भी प्रोडक्ट बेच रहा है बंदा। तो नहीं सर, वो तो आदमी के सोचने पे ना, सोचने जी, पे। एक्चुअली मैं तो आपको बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, शायद 2016 से भी बहुत पहले से। फर्स्ट फार्म फेस्ट के लिए मैंने रजिस्टर्ड भी करा था, बल्कि जो फॉर्म जब हमाम देवराज जी जी, आए थे आपके उस पे, तो जी, एक्चुअली मैं उस टाइम क्या कंफ्यूजन हो गया, मैं बागी विलेज बागी सोच के मैं सोचा ये कोटखाई वाला बागी अनंत किसी 1 ही घंटे का ड्राइव है। सुबह उठा 8:30 बजे, तो किसी दोस्त से ऐसे कि मैं उधर जा रहा हूँ यार, ये बागी तो चिड़गांव वाला बागी है भाई, अब शायद मौसम भी खराब था उस हाँ जी, वजह हाँ से जी, मेरा मिस हो गया था। क्लोजली बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ आपका, बहुत जबरदस्त जर्नी है सर आपका, दोनों दोनों ब्रदर्स का बहुत जबरदस्त काम करे हो आप। जी, जी, धन्यवाद अप्रिसिएशन के लिए। ये आपने जो बात कही, ये आज भी ऐसा ही है। लोग मिसकंसेप्शन कहें, बिना स्टोरी के जाने, बिना, जैसे कोई लाइव सेशन में बीच में कोई आ गया, दो जी, चार बातें सुनकर के वो सोचने लग जाते हैं पता नहीं क्या बेच रहा है, ये पता नहीं क्या कर रहा है। ये जो है हमारे यहाँ मेंटेलिटी हमारी उस तरफ को चली जाती है, ये जरूर है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा बागवान भाइयों को कि आप एक बार देखें, आप हमारी राइट, फ्री वेबिनार में आए, वहां पर देखें कि हमारा क्या क्या सिस्टम है, स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग किस तरह से वर्क करता है। तो ऐसे ही बिना सोचे समझे अपनी राय ना बनाएं। हो सकता राइट, है कि आप कोई एक ऐसी चीज मिस कर रहे हो जो आपके लिए राइट, बहुत आवश्यक थी। आप जैसे मेहता जी, मैं कहना चाहूंगा, आप जैसे जो टैलेंटेड पर्सन है, जो पहले ही जिनको पढ़ाई का शौक है, जो इसी के अंदर है, जो जिनका प्रोफेशन ही यही है,
तो वो तो कहीं ना कहीं से लिटरेचर, ये नॉलेज कहीं ना कहीं से निकाल देंगे, और उनको आदत भी होती है पढ़ने की। आप पढ़, जैसे आपने कहा एस एम कंवर साहब की बुक आपने पढ़ी है, और वो बहुत अच्छी है, लेकिन अपने यहाँ पर मैं दावे से कह सकता हूं कि 99.9% बागवान भाइयों को यह भी मालूम नहीं होगा कि एस एम कंवर साहब ने एक बुक लिखी है। भी एक चीज है सर, अब सॉफ्टवेयर भी अपडेट मांगता है, नॉलेज क्यों नहीं मांगेगा। अब वो उस जमाने की बेहतरीन किताब थी, बट आज के जमाने में कंटेस्ट पूरा चेंज। आज तो सारा रूट स्टॉक पे मार्केटिंग सारा चेंज हो गया, सारी चीजें चेंज होगी। उस टाइम तो कार्टन भी आपका वो लकड़ वाला चलता था, तो कहीं ना कहीं अपडेटेड वर्जन नहीं मिल रहा था हमें। मतलब जो मैं अपने आप में सोच रहा था, अपडेटेड वर्जन नहीं मिल रहा था जो आपने। और वो देखिए, इसमें एक तो आपने वीडियो वाला वो रिकॉर्डेड दे दिया, आप हमको वीडियो से रिकॉर्डेड दे दिए, वो हम अपने पेज पे अपने हिसाब से देख सकते हैं। कोई क्वेरी है वो आप ग्रुप में भी छोड़ सकते हैं, उसके लिए भी आपने प्लेटफॉर्म बना दिया, बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ आपका लाइव वेबिनार में जिसमें इंटरेक्टिव सेशन हो गया। मतलब ये आज के हिसाब से, मतलब पूरी टीम को भी मैं कहना चाहूंगा, इतना जबरदस्त कोर्स बना है। अब ज्वाइन करना ना करना उसके लिए मैं नहीं कहूंगा कि ना ही मैं किसी ब्रांड को एंडोर्स कर रहा हूँ। मतलब अगर कोई सच में पैशनेट है, मतलब करना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता इससे बेटर कोई है। अगर कोई, मुझे ऐसा ना समझे प्लीज जो देख रहे हो कि मैं कोई वो कर रहा हूँ, मैं मतलब दिल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पहले ये सोच रहा था कि शायद नहीं, इतना जबरदस्त रिसर्च वर्क हुआ है। अभी मैं आप एक एग्जांपल बताता हूँ कि अभी पोस्ट हार्वेस्ट पे हमारा फॉलियर एप्लीकेशन किया हमने लोअर एलिवेशन पे, तो हम वैसे ही मार्केट में जाके बर्ड बिल्डर लेके स्प्रे करते थे। तो अभी मैंने पोस्ट हार्वेस्ट वाला आपका 15 तारीख वाला देखा जो, तो मतलब कि बेसिक जो इन डेप्थ नॉलेज होता है कि आपका जिंक का क्या काम है, बोरोन का क्या काम है, मैग्नीशियम का क्या काम है। उसके बाद क्या किया, जो मैं किसी ब्रांड पर्टिकुलर ब्रांड का लेता था, चलो नाम नहीं लूंगा मैं, उसके बाद मैंने क्या किया, मैग्नीशियम, बोरोन और जिंक ले लिया वैसे ही और बनाया। तो आप यकीन नहीं करेगा, मेरा लगभग वो 750 to 800 कॉस्ट करा था मेरा पहले ब्रांड वाला। अभी मेरा 350-400 में, मेरा तो एक स्प्रे में ही 5-6 हजार रुपए बच गया एक ही स्प्रे में बच गया। तो क्योंकि जब हम इन डेप्थ किसी चीज को स्टडी करेंगे, तो नेचुरली आपकी इनपुट कॉस्ट भी घटेगी कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर हमें मालूम है कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स डालने हैं और क्यों डाल रहे हैं, उनके क्या कार्य कब कब होंगे, तो अभी तो केवल मैं ये कहूंगा कि मेहता जी अभी केवल शुरुआत है। जो असली टॉपिक्स है, मैं ये चाहता हूं कि एक भी कोई चीज छूटे ना इसके अंदर। हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक, छोटी से छोटी समस्या जो है इस कोर्स के माध्यम से मैं बागवान भाइयों के साथ थॉरोली शेयर करूं, ये मेरी दिली तमन्ना है, और इसी के लिए मैं काम भी कर रहा हूं, और दिन रात सुबह शाम मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं सीजन में भी नहीं हूं इस बार, मैं इसी पे ही वर्क कर रहा हूं कि किस तरह से इसको कोर्स को, जो सिलेबस है, इसको और बेटर बनाया जाए। मैं रात दिन इसके ऊपर कार्य कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं वाकई में बागवान भाई, जैसे आजकल है कि ये जो मंडी वाला आजकल चला हुआ है, ये डाउन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब इसमें जो है क्या होगा, इसमें हमारे बागवान भाई वो समझ खुद जो है वो लॉजिकली चीजों को नहीं देखते हैं कि एक्चुअल में हो क्यों रहा है ये। अगर हम ये सारी चीजें हर एक बागवान देखेगा, और हर बागवान नहीं देख सकता, अगर 10-20 लोग भी सच्चाई बागवान भाइयों के सामने रखते हैं, तो बागवान भाई किसी और के हाथ की कठपुतली नहीं बनेंगे। वो क्रांति की तरफ, आंदोलन की तरफ, सड़कों की तरफ नहीं जाएंगे। आंदोलन करना, हमारे ऑर्चर्ड में हमें आंदोलन करने की आवश्यकता है। मैं कल भी देख रहा था, मैं ये कह रहा था कि सरकार से हमें मांग क्या करनी चाहिए। सरकार से मांग करनी चाहिए यूनिवर्सल कार्टन की, सरकार से मांग करनी चाहिए क्रेट में सेब बिके। उसमें भी कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि जी हरा सेब यूनिवर्सल कार्टन में कैसे बनेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि हरा सेब पैदा ही नहीं करना। हरा सेब इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि हमें न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट का नॉलेज ही नहीं है। कौन सा न्यूट्रेंट कब देना है, कितना देना है, क्यों देना है, कौन सा स्किप करना है। जहां पर अब है क्या एक्चुअली साइंटिफिकली, अगर एक फ्रूटिंग प्लांट की ग्रोथ 12 इंच से ऊपर होती है, तो उस पौधे को गोबर भी नहीं डालना है। ये साइंटिफिकली प्रूव है। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, कह रहा हूं, ये दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ये कहती है। लेकिन अपने यहां पर 12 क्या 2-2, 2.5-3 फीट ग्रोथ होती है, फिर भी चला हुआ जो कैल्शियम नाइट्रेट डालनी है वो डाले जा रहे हैं लोग। तो क्वालिटी हम लोग खुद खराब कर रहे हैं। अगर हम क्वालिटी बनाते हैं, हमारी अगर स्किल्ड फार्मर बनते हैं। मैं एक वो पढ़ रहा था मेहता जी,
रिपोर्ट पढ़ रहा था किसी दूसरे देश की, राइट, जैसे हमारे यहाँ पर भी रिपोर्ट बननी चाहिए कि सेब बागवानी में चैलेंजेस क्या क्या है आने वाले समय के लिए। इसी तरह से किसी दूसरे देश की वो रिपोर्ट थी कि हमारे यहाँ पर चैलेंजेस एक्सपोर्ट करने में क्या क्या है, और उसमें उन्होंने हिंदुस्तान को भी एज मार्केट उन्होंने उसमें लिया था, और हिंदुस्तान में सेब को एक्सपोर्ट करने के क्या क्या चैलेंजेस है। राइट, उसमें जब मैंने देखा, मैंने पढ़ा कि उसमें यह लिखा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो फार्मर है वो कहीं ना कहीं अब क्रांति की तरफ जा रहे हैं, यानी कि स्किल्ड फार्मर बनने की तैयारी में। ये स्टडी उनकी है। और साथ ही साथ ये कि अब जो है वहां कोल्ड चेन्स बन रही हैं, कोल्ड चेन बन रही है, जिसकी वजह से जो है हमें आगे जा करके समस्याएं हो सकती है, क्योंकि जब भी हमारा सीजन होता है तो उनका सेब नहीं बिकता है, इंपोर्टेड एप्पल यहां पर नहीं बिकता है, उनके लिए परेशानी है। तो अगर हमारे फार्मर स्किल्ड हो जाते हैं तो उनके लिए तो टेंशन हो ही जाएगी। राइट, राइट, बिल्कुल बिल्कुल। सप्लाई साइड पे जब हमारा कंट्रोल होगा, नेचुरली हम अपनी ईज से, अपने हिसाब से बेचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, राइट सर, राइट सर जी। कहते हैं ना सर, क्वालिटी सेल्स इटसेल्फ। नाइकी, रिबॉक वाले तो कभी वो लेके नहीं लगाते क्योंकि वो अपने आप बिक जाता है, ब्रांड है। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी पे काम करने की जरूरत है सर, बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ जी। तो इसमें हमारे लोग जो है थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ पर ये इनसिक्योरिटी मुझे कश्मीर के बागवान भाइयों में दिखती है, वही इनसिक्योरिटी अब जो है हिमाचल के बागवान भाइयों में भी दिखती है। कश्मीर वाले विश्वास नहीं करते हैं, दवाइयों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, बागवानों के ऊपर विश्वास नहीं करते। उनको ये लगता है कि हर कोई हमें लूटने के लिए बैठा हुआ है। और सेम चीज हमारे यहाँ पर हिमाचल में भी हो रही है। बागवान जो है ये सोचते हैं हर कोई हमें लूटने के लिए बैठा हुआ है। और अगर स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग की बात करता हूं तो बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि यार ये जो है अब ये भी बेचेगा ये। अब मुझे बल्कि आज मैसेंजर पे 2-3 वो आए कि आपने ज्वाइन किया है कि नेरवा चौपाल, शायद भाई लोग देख भी रहे होंगे, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। तो मैंने उनको बोला कि नंबर छोड़ दो, आपने कॉल बैक किया तो मैंने क्लैरिफाई किया, भाई मर्जी आपकी है, ठीक है, अगर आप सच में पैशनेट हो। क्योंकि वो कहते हैं ना कि योर इनकम और योर अर्निंग इज प्रोपोर्शनल टू योर लर्निंग। जितना आप लर्न करोगे उतना ही आप अर्न करोगे। ये कोई हॉर्टिकल्चर की बात नहीं, किसी भी फील्ड में ये अप्लाई होता है। क्योंकि अगर अपने आप को आप अपडेट करोगे, कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस सुधरेगी, प्रैक्टिस सुधरेगी, क्वालिटी सुधरेगी, क्वालिटी सुधरेगी, नेचुरली आपका आउटपुट सुधरेगा। तो अब ये तो बंदे पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैशनेट हो, या आप सच में कुछ एक्सेप्शनल ग्रोथ चाहते हो। तो अगर आप चाहते हो तो नेचुरली आपको कहीं ना कहीं से लर्न तो करना पड़ेगा। अगर इससे बेटर प्लेटफॉर्म कोई मिलता है उससे लर्न करो, कहीं से भी मिलता है आपको नॉलेज, कहीं ना कहीं अपने नॉलेज को तो अपडेट करना ही पड़ेगा आज की डेट में, अगर हमने आगे बढ़ना है तो। जी बिल्कुल। देखिए मेरा शुरू से ही बड़ा स्पष्ट सा रहा है निर्णय। कोई भी कुछ भी मैं काम करता हूं बिल्कुल स्पष्टता के साथ करता हूं। मेरी दुकान थी, दुकान में मैं बैठता था तो मैं ये सोचता था कि अपनी वैली में जो लोग हैं उनको मैं एक दवाई का पैकेट नहीं दूंगा, एक बोतल नहीं दूंगा, एक खाद का कट्टा नहीं दूंगा, क्योंकि इतना सारा एरिया पड़ा है। और वैसे ये है, ये जो स्किल्ड फार्मर को होना ही पड़ेगा, और आज नहीं वो कल होंगे। और मैं तो ये चाहता हूं कि जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो आगे आए, अपना अपना मॉडल लेकर के आए। कोई फ्री में अगर करना चाहता है वो फ्री में करे, कोई पैसे लेकर के करना चाहता है वो पैसे लेकर के करे। गवर्नमेंट भी आए, डिपार्टमेंट्स भी आए, लेकिन बागवानों को स्किल्ड होना ही पड़ेगा। स्किल्ड नहीं होंगे तो हमारी जो एप्पल इंडस्ट्री है ये खत्म होने वाली है। राइट, ये खत्म होने वाली है। बुरा भी क्या, जब बाहर वाला आके यहाँ पे बिजनेस कर सकता, हम क्यों नहीं अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते इसके अंदर। कहीं ना कहीं और यूथ से भी मैं तो ये अपील करूंगा, चलो हम तो 100% नहीं दे पाते हैं, फिर भी जितना होता है कि पैशनेटली हम काम करते हैं बगीचे में। क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे, मतलब हॉर्टिकल्चर के अंदर इतने सारे एवेन्यूज है जिसको हम खोज सकते हैं। जैसे कोर्सेज वाली बात होगी, आप पोस्ट हार्वेस्ट वाली टेक्नोलॉजीज की बात आपने करा, जैसे आपने जैम, जूस, जेली, वो छोटे छोटे प्लांट्स लगाने की, कोल्ड चेन डेवलप करने की, बहुत सी जब बाहर वाला यहाँ आके कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं अपने आप में वो लाने की जरूरत है, डिटर्मिनेशन लाने की जरूरत है सर। तो वो आप जैसे लोग ही कर सकते हैं, और कर भी रहे हैं आप लोग। नो डाउट यू आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब, ऐसा नहीं है जी। तो कहीं ना कहीं धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए कि लोग जो है, मेरी ऐसी इमेज, कई लोग ये सोचते हैं कि ये तो रूट स्टॉक वाला है, ये रूट स्टॉक बेचता है। सभी को मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी नर्सरी में रूट स्टॉक के ऊपर एक भी प्लांट नहीं है। और मैं हर वेबिनार में लोगों को यह कहता हूं कि रूट स्टॉक से ही पूरी दुनिया में प्रोडक्शन और क्वालिटी बढ़ी है। और मेरी नर्सरी में एक भी प्लांट रूट स्टॉक का नहीं है।
ऐसा कोई इंसान होगा क्या? क्योंकि मैं निश्चिंत हूं, मैं लोगों को जितना मर्जी समझा लूं, लोगों ने करना वही है। मुझे पता है जो मेरे प्लांट्स हैं सीडलिंग के ऊपर वो बिकने ही है। राइट। मैं तो लोगों को, और लोग ये सोचते हैं कि जीतू चौहान तो रूट स्टॉक को बेचता है, और नहीं मेरी तो नजर में एक भी प्लांट रूट स्टॉक का नहीं है। ये जरूर है कि प्लानिंग आगे के लिए वो हो रहा है, क्या कहते हैं, प्रोपेगेशन हो राइट। रही है, फ्यूचर में जो है नहीं तो जरूर मिलेगा। बेचने में भी कुछ गलत नहीं है सर, सिर्फ बात इस चीज का ध्यान रखें, बर्ड वुड्स अब सेलर्स देखो कितने हो गए हमारे यहाँ पे, कोई रजिस्टर्ड नहीं है, कोई किस वैरायटी के नाम पे कुछ दे रहा है, एटलीस्ट मतलब फेक ना हो वो चीज। बेचना, नर्सरी करना वो कोई बुरी बात नहीं है, पर एक चीज है कि वो क्रेडिबिलिटी बनी रहे और लोगों को लगे कि जो मैं ले रहा हूँ, अगर मान लीजिए मैं आपको सुपर चीप का प्लांट लेने आया हूँ मैं आपके पास, अगर बाद में निकले वो निकल जाए कुछ और ही, तो वो चीज होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। उसमें बोलना या एंडोर्स करना या मार्केटिंग करना वो भी मैं कुछ कोई गलत नहीं समझता हूँ। जी जी, बिल्कुल आपने कहा कि जो बागवान को चाहिए वही बागवान को मिले, अगर नहीं है तो उसके लिए साफ मना की जाए। राइट सर, क्योंकि हम खुद विक्टिम हुए हैं सर इस चीज के। अब ऐसे प्लेटफॉर्म पे बात नहीं रख सकते क्योंकि क्रेडिबिलिटी ना ही हमारे पास बिल्स थे, और मतलब पूरे के पूरे बगीचे अब क्या कहें। तो मैं तो ये कहता हूँ उन भाई लोगों से भी, उन बागवान साथियों से भी, प्रोग्रेसिव हो आप लोग, नो डाउट आप एक अच्छा काम कर रहे हो, पर एटलीस्ट ऐसे काम ना करिए इस ये मुझे प्लेटफॉर्म मिला है तो सॉरी मैं यूज करना बिल्कुल चाहूंगा प्लेटफॉर्म को। आप दो जेन्युइन चीज दो, लोगों को जेन्युइन दो, क्रेडिबिलिटी बने। मार्केटिंग करना, नर्सरी करना, कुछ भी करना, बेचना वो कोई गलत नहीं है। जब बाहर से आके आपका लदानी, आपका कॉर्पोरेट यहाँ से इतना मुनाफा कमा के 200 200 300 गुना मुनाफा करके जा सकता है, हमारा यूथ क्यों नहीं कर सकता? करे पर वो सही करे, बस इतना सा कहना चाहूंगा। जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि सारी चीजें सही है, नर्सरी अपनी जगह है, बागवान भाइयों को प्लांट्स चाहिए, और प्लांट जो है सारे इंपोर्ट भी नहीं हो सकते हैं, और इंपोर्ट भी करेंगे तो उसमें भी हमारे ही लड़के कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे। तो राइट राइट हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आगे वाला इसमें पैसे कमाएगा मुझे लूटेगा, ये नहीं। ये जरूर है कि जो अगर कुछ कर रहा है, चाहे नर्सरी का काम कर रहे हैं चाहे इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें हम सच्चाई के साथ आगे राइट बढ़े, राइट और राइट सभी ये लेकर के चले, अपने माइंड में ये सेटअप बना के चले कि हमें इस बागवानी को अगले मुकाम तक लेके जाना है, और हर एक बागवान भाइयों को हमें नई बागवानी की जो टेक्निक्स हैं वो हमें बागवान भाइयों को सिखानी है। अब जैसे आपने कहा कि एसएम कंवर साहब की जो बुक है वो बहुत अच्छी बुक है, लेकिन वो पूरी की पूरी सीडलिंग के ऊपर है, राइट राइट सीडलिंग के ऊपर है। तो अब जो है उस वक्त क्योंकि उसी का टाइम था, अब दुनिया इसकी तरफ जा रही है, तो अब जो है इसके ऊपर जो है हम लोगों को जानकारी मिलना बहुत आवश्यक है। जी मेहता जी, अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अपने दोस्त रिश्तेदार, वैसे तो आपने दे ही दिया है संदेश, फिर भी एक बार और आपसे चाहूंगा कि आप अगर अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, खास करके वो जो मिसकंसेप्शन वाली बात है, तो आपकी मंडली में और भी लोग होंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम जरूर, बातें भी होती है यार वो तो पता नहीं क्या बना रहा है, बना दिया उसने, कुछ कमा रहा है और अब ठगेगा लोगों को, अब इस तरह की हम बातें करते हैं। मैं भी ऐसा ही, क्योंकि मैं भी उसी सोसाइटी में, उसी समाज में रहने वाला व्यक्ति हूं, तो सभी ऐसा ही सोचते हैं। आपने भी सोचा होगा, आपके दोस्तों के साथ आपकी बातचीत हुई होगी, तो ये तो अच्छा हुआ कि आप किसी तरह से हमारे वेबिनार से जुड़ गए और आपको रियलिटी मालूम हुई, तो आप इस तरह से आज कह पा रहे हैं। लेकिन आपके साथ बाकी के जो लोग उस वक्त रहे होंगे या जिनके साथ आपकी बातचीत थी, उनका स्टेट ऑफ माइंड आज भी वैसा ही होगा। जरूर ये सोच रहे होंगे कि घुट्टी पिला दी जीतू चौहान ने आज जगदीश भाई को, और नहीं सर, हो सकता है फोन वोन नहीं किया हो। नहीं नहीं सर, मैं तो आप पहली बारी रूबरू हुआ हूँ आपसे, सबसे बड़ी बात तो मैं ये चाहूंगा। और मतलब फेस टू फेस या वर्चुअल मोड में जैसे भी मतलब वो बात हमारी पहली बार हुई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, सचमुच अगर आप पैशनेट हो बागवानी के लिए, अगर तो आप नए हो, बिल्कुल नए, जैसे अभी हमारे बहुत से लड़के लॉकडाउन की वजह से घर आए हैं, बागवानी में आए हैं, अगर तो आप वैसे हो, फिर तो आपको बिल्कुल ज्वाइन करना ही चाहिए, क्योंकि इससे बेटर मुझे नहीं लगता कोई कोर्स है अभी, जहां तक मेरे नॉलेज में है। और अगर आप पुराने हो, आपको सरफेस नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, तो अगर आप चाहते हो अपने नॉलेज को अपडेट करना, तो मैं तो कहता हूँ कि यू मस्ट जॉइन इट। तो बाकी तो
अपनी मर्जी। बाकी कि बागवानों अगर के बेटर ऊपर है, आपको कोई बिल्कुल। बेटर, इससे बेटर कोई कोर्स मिलता है या कोई लिटरेचर मिलता है उसकी ओर भी जाइए, ऐसा नहीं है कि यही ज्वाइन कीजिए। मतलब मैं इतना कहना चाहता हूँ कि लेट डिसीजन लिया पर सही डिसीजन लिया मैं, मतलब मैं आई अच्छा, एम जो वेरी जो सेटिस्फाइड। जो 3,500 रुपए आपने खर्च किया, मतलब पैसा वसूल है, वो तो रुक सर नहीं मैं है। कह जो रहा था आपको, पोस्ट हार्वेस्ट में ही हो गया मेरा। वो ब्रांड को छोड़ के मैंने वही वाला लिया, मैग्नीशियम जिंक बोरोन लिया और खुद बनाया। मेरा तो 4-5 हजार तो उसी में ही बच गया मेरा। वो कहाँ कॉस्ट करा तो मेरे को 750-800, वो 350-400 में काम हो गया, वो तो उसी में ही हो गया। जी बिल्कुल। बिल्कुल। होता क्या है, जब हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जैसे आप भी, अब मुझे नहीं उसके उसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है मुझे नहीं पता है, जो आपने कहा बट बिल्डर। और लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि हमें अगर उस वक्त जिंक, बोरोन और मैग्नीशियम की आवश्यकता है, तो आपको मार्केट में जो कॉम्बी प्रोडक्ट मिलता है उसके अंदर उसके साथ साथ 2-3 और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जिसकी कॉस्ट हमको एक्स्ट्रा लग जाती है। और मेहता जी ने सेम वही चीज की कि अगर हमें बोरोन, जिंक और मैग्नीशियम की आवश्यकता है तो मैं उसके साथ फास्फोरस क्यों डालूं, मैं उसके साथ कोई और न्यूट्रिएंट क्यों डालूं। तो इन्होंने केवल बोरोन, जिंक और मैग्नीशियम लिया, उसी को ही मिक्स करके उसकी इन्होंने स्प्रे कर दी, तो चौथे न्यूट्रिएंट का इनको पैसा नहीं देना पड़ा। राइट, राइट सर, राइट, राइट। जी। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे एक एनरोल्ड मेंबर हैं, फार्मर हैं, रिटायर्ड कर्नल साहब हैं वो, तो उन्होंने वो कहते रहते हैं वेबिनार में, वेबिनार जब भी होती हैं, कि उन्होंने ऑनलाइन कोर्स के लिए बहुत सर्च किया इधर उधर, तो उनको राइट, कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं मिला। अंत में मुझे उनको कनाडा और यूके के 2 कोर्सेज मिले। तो वो कहते हैं कि यूके का और कनाडा का जो कोर्स उन्होंने देखा, वो एनरोलमेंट करना भी चाह रहे थे, तो वो 30,000 रुपीज उसकी फीस थी, 1 ईयर का था वो। और उन्होंने सिलेबस भी चेक किया, तो सिलेबस चेक करने के बाद फिर उतने में हमारा कोर्स भी लॉन्च हुआ, तो वो मुझे भी फॉलो करते थे, और फिर उन्होंने जो है हमारे वाला कोर्स ले लिया। तो आज वो ये कहते हैं कि जो कनाडा और यूके के जो कोर्सेज थे, उसके अंदर इतना मटेरियल नहीं था, वो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के राइट। ऊपर था। टोटल जितनी बागवानी में समस्याएं होती है वो सारी उसमें कवर्ड नहीं थी। और फिर उनके साथ कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, या वो तो कर्नल साहब हैं, उनको तो आएगा, उनके साथ राइट। कम्युनिकेशन करना समझ आएगा, आपको भी आएगा। लेकिन बाकी जो हमारे सीधे साधे बागवान साथी है, मेरी तरह ही जो होंगे, और आगे से नहीं, अंग्रेज ने नहीं। अगर 5 मिनट तक लगातार बोला करके, तो हमें तो उसको पॉज कर करके सुनना पड़ता है। राइट, तो ये अलग से उन्होंने उन्होंने ये बताया कि वो कह रहे थे आपको मैं लिंक भेजूंगा, तो ये भी आप जरूर बताया करें हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में भी और वेबिनार्स में भी, जब फ्री वेबिनार होते हैं, कि इस तरह का भी राइट। है। तो ये धीरे धीरे लोग जो हैं वो सच्चाई की तरफ आ रहे हैं, लोग स्किल्ड हो रहे हैं, लोग जो है क्वालिटी भी करेंगे, प्रोडक्टिविटी भी निकालेंगे। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा मेहता जी, आपका प्रश्न कोई आज टॉक शो में हाँ मुझसे? सर, इससे पहले मैं प्रश्न करूं, मैं एक दो बात और कहना चाहूंगा सर। एक आपने उसके साथ जो सप्लीमेंट्री दिया है, कम्युनिकेशन एंड इन्फ्लुएंस, वो जी भी बहुत जबरदस्त कोर्स है सर। अगर वो हिंदी में होता तो शायद बहुत एम्पावरमेंट होती बागवानों की। वो थोड़ा इंग्लिश में है, इस वजह से शायद लोग उसको नहीं कर, वो भी बहुत जबरदस्त कोर्स है। और दूसरा सर, क्योंकि मैं क्वेश्चन से पहले शायद आप कंक्लूड करेंगे, उसके बाद मैं एक चीज और कहना चाहूंगा सर। हमारा यहाँ पे एक एसोसिएशन है, फ्रूट ग्रोवर एसोसिएशन यहाँ पे। हम चाहेंगे कभी भी, अब आप सीजन में के बाद जब भी आप फ्री हो, एक दिन का अगर हमारा यहाँ पे ओरिएंटेशन हो, क्योंकि ट्रेडिशनल फार्मिंग है हमारा ज्यादा यहाँ पे, कुछ यूथ मॉडर्न फार्मिंग की ओर आ रहा है, थोड़ा मोटिवेशन और उनका थोड़ा सा मतलब थोड़ा उत्साहवर्धन आप करें। एक दिन का कभी भी आप फ्री हो आगे आने वाले महीनों में, तो एक दिन हम आपका चाहेंगे सर, हमारे यहाँ के यूथ के लिए थोड़ा सा ओरिएंटेशन के लिए अगर आप एक दिन दे पाए तो उसके लिए मैं चाह रहा था कि आपसे रिक्वेस्ट करूं। जहां तक सर आप क्वेश्चन की बात है, प्रॉब्लम्स तो हमारी है सनी एरिया है सर ज्यादा, क्योंकि लोअर एलिवेशन तो हमारा ठीक है, मतलब वहां पे पानी वगैरह, ड्रिप प्रूफ वगैरह है सब कुछ। तो बीच वाला क्या है कि एक आध बगीचे में हमारा वूलिया फीड की दिक्कत है सर। वूलिया फीड जब वो नीचे जड़ों में चला जाता है सर, वो नॉट सी बना देता है, जैसे कि उसके लिए फिर वो केमिकल क्लोरीफायरिफॉस वगैरह वो चीज मैं सोच रहा हूँ कि क्या कि इसका कोई ऑर्गेनिक सोल्यूशन आप देंगे हमें जी। देखिए वूलिया फीड, वूलिया फीड के लिए हम एक तो ड्रेंचिंग हम के लिए सर, ड्रेंचिंग के लिए। जी, एक तो हम उसके लिए नीम केक का यूज कर सकते हैं। राइट, नीम केक हम अगर हर दिसंबर में नीम केक डालते हैं, जैसे आज तक थीमेट डालते थे, राइट, सेम लाइक दैट नीम केक जो है वो रिपेलेंट का काम भी करता है, और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी
बंद करता है। तो इस तरह से अगर हम नीचे नीम केक डालते हैं इन दिसंबर एवरी ईयर, तो वो जो है उसका काम करता है। इसके साथ साथ बैंड आते हैं, स्टिकी बैंड्स ठीक है, बढ़िया, ट्रक राइट, के लिए, ट्रंक पे यस, वो स्टिकी बैंड्स लगाने होते हैं। तो जब भी उनकी ट्रैवलिंग होती है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो वो जो है उसमें बैंड में फंस जाते हैं। राइट, तो उसका भी हम उसके लिए यूज कर सकते हैं वलिया फिट की। जी राइट, ठीक है, जी। अच्छा, आपका रहा इनविटेशन का, मैं जरूर टीम से इसके बारे में जरूर बात करेंगे। और ये कोविड का अगर ठीक हो जाता है सारी चीजें, और ऐसे प्रोग्राम, फिजिकल प्रोग्राम हम अगर कर सकते हैं, मैं मेरी खुद भी दिली तमन्ना ये है कि एनरोल्ड जो लोग हैं उनके साथ प्रूनिंग के समय में फिजिकल प्रोग्राम्स किए जाए। तो ये जरूर आपने जो बताया ये भी मैंने नोट कर दिया, और राइट, बाकी आपसे टीम बात करेगी राइट है सर, ना, कि राइट, कब जो है ये फिक्स किया जाएगा। जी। तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपसे बात करके लगा। हमारी वेबिनार 8 बजे शुरू हो रही थी, 1 मिनट आज ज्यादा ही हो गया। आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। और बागवान भाइयों को ये भी बताना चाहूंगा कि आज पहली बार जगदीश मेहता जी से मेरी बात हुई है, चाहे टेलीफोनिकली कहे या फिर फेस टू फेस। ये तो ऐसे हो गया जैसे हम सामने ही बैठे हुए। तो आज इनको पहली बार मैंने देखा है और हमारी बातचीत पहली बार हो रही है। तो आप कम से कम विश्वास करना सीखिए, अपने लोगों पर विश्वास करना सीखिए। ये नहीं कि हम लोग जो है हर किसी को हम उल्टी निगाहों से या नेगेटिव थिंकिंग के साथ हम लोगों को देखें। इससे अच्छा होगा कि हम पॉजिटिवली, अगर खुद भी पॉजिटिव हो, सामने वालों को भी पॉजिटिवली देखें, तो हमारी ग्रोथ अवश्य होगी। राइट, राइट, जी, ठीक है जगदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हॉर्टिकल्चर टॉक शो में आने के लिए। आपसे थैंक यू मुलाकात सर, होगी थैंक यू वेरी वेबिनार मच, में। थैंक यू, जी, प्लेजर, नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। तो बागवान भाइयों, आज हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में फिलहाल इतना ही। कल शाम 7:30 बजे हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे किसी नए मेहमान बागवान साथी के साथ। और आपको ये बता दूं, जो भी हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में बागवान साथी आते हैं, उन सभी से मेरी मुलाकात केवल हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में ही होती है, यानी कि यहीं लाइव सेशन में उनके साथ बातचीत होती है। तो आप भी हॉर्टिकल्चरल टॉक शो को रोज देखें, और स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बागवानी की स्किल्स को अपडेट करने के लिए, क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी लेने के लिए, एक एक बारीकी बागवानी की सीखने के लिए, क्या न्यूट्रिशन होते हैं, क्या बीमारियां होती है, क्या पेस्ट होता है, क्या पेस्टिसाइड्स होते हैं, ये सारी चीजें, महीन जानकारियां आप सभी के साथ में स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग के प्लेटफॉर्म पर आप सभी के साथ शेयर करता हूं। तो ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।